कांग्रेस के लोगों को निमंत्रण दिया मोदी साहब? मैं पूछता हूं, अगर आप में सब लोगों को बुलाने की हिम्मत थी तो सबको इनवाइट करना था। सिर्फ अपने चुने हुए दोस्तों को, इंडस्ट्रियलिस्ट को, एक्टर एक्ट्रेस को, किसी गरीब को बुलाया, किसी संतों को बुलाया? संतों के जगह भी इन्हें ही पूजा कर रहा, दूसरों को करने भी नहीं दिया। योगा में बैठा, इन्हों ही बैठे। लोग बोलते हैं भी, मुझे मालूम नहीं, ये सब काम पुजारी करना चाहिए, लेकिन मोदी साहब कोई जगह नहीं छोड़ते। प्रधानमंत्री की जगह होना उनको, प्रेसिडेंट भी उनके कंट्रोल में होना, पुजारी भी उन्होंने ही बनना, और भगवान के हर जगह जाते हैं। कभी डूबता है, कभी ऊपर उठता है, समंदर में जाता है तो कभी डूबता है, कभी ऊपर उठता है, गंगा में जाता है, कभी डूबता है, कभी। अरे ऐसा नाटक करने से क्या है भाई? तुम्हारी आत्मा अगर गवाह देती है, आप पूजा करो, हम कोई उसका विरोध नहीं करते, क्योंकि हमारे लोग भी करते हैं, हमको वोट देने वाले भी करते हैं। लेकिन ये नाटक क्यों? ये नाटक करते करते सब लोगों को ये भ्रमित कर रहे। ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ದಿಕ್ ತಪ್ಪಿಸಿ ಪದೇ ಪದೇ ಅದೇ ಹೇಳೋದು. ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಯುವಕರಿಗೆ ಜಾಬ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ನೌಕರಿಗಳಿಲ್ಲ, ನೌಕರಿ ಕೊಡೋಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಹೇಳೋದು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಷಯ ತರ. ಅರೆ ಜನ ಇವತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದೆ, ಆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಬೇರೆ ಹೇಳ್ಬಿಡೋದು. मैंने सब अच्छा किया, ये कांग्रेस छोड़ के सिर्फ यूपीए गवर्नमेंट 10 साल थी, वो 10 साल में मनरेगा का प्रोग्राम दिया, वो 10 साल में राइट टू एजुकेशन दिया, वो 10 साल में फूड सिक्योरिटी एक्ट खाने के लिए खाना दिया, और हेल्थ रूरल एरिया में रूरल हेल्थ मिशन दिया। ये सब हमने जो सोनिया गांधी की बगैर पूछे गारंटी दी। इन्होंने गारंटी देता हूं बोल के भी कुछ नहीं दिया। चंबू की एक नया घोषणा हमारे सिद्धरामैया जी और एमएलए निकाले, चंबू यानी कुछ भी नहीं, खाली है चंबू, ना पानी नहीं है, ना उसमें पैसा नहीं, कुछ नहीं, तो वो चंबू सब दिया, कर्नाटक को चंबू दिया। इसीलिए लोग उनके खिलाफ अब हो गए, और अंडर करंट है। आप सोचिए, आप ऐसा मत सोचिए कि कैसा क्या है, लोग खुद ब खुद उठे हैं, बोल रहे नहीं, लेकिन पहला फेज जो इलेक्शन हुआ, ಮೊದಲನೇ ಹಂತದ ಚುನಾವಣೆ ಏನಾಯಿತು, ಆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಅಲೈನ್ಸ್ ನವರಿಗೆ ಬಹುಮತ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ मोदी और गली से दिल्ली तक फिर रहे, रोज कहीं ना कहीं। अरे पहले किसी को मिलते नहीं थे, अब कोई भी आन दो, वो करप्ट रहन दो, दूर रहन दो, उनको कुछ गालियां दे दो, वो सबके गले मिल रहे। कॉर्पोरेट को छोड़ रहे नहीं, कॉर्पोरेटर को, एमएलए, एक्स एमएलए, एमपी, एक्स एमपी, ले आओ सबको। तुम्हारे पास कितने लोग गए मुझे मालूम नहीं, जा रहे लोग। मैं देख 2 लोगों को पूछा, चीफ मिनिस्टरों को जो गए हैं, भाई तुम ऐसा क्यों करे? तो उन्होंने बोले नहीं साहब, वो डरा रहे और मैं जेल में नहीं जाना चाहता हूँ, मैं चुपचाप बैठता हूँ, लेकिन मैं पार्टी छोड़ के उनमें शामिल होना पड़ता है। तो ऐसा मोदी डरा डरा के अपने तरफ ले रहा है। डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में, लोकतंत्र में क्या हिस्सा होता है डरा के लेने का? बताओ, आजादी के बाद नेहरू जी ने कभी ऐसा किया? लाल बहादुर शास्त्री ने किया? इंदिरा गांधी ने किया? या राजीव गांधी ने? कौन किए? कोई नहीं बोले। 100 गालियां दिए तो भी हमारे पार्टी के लोग जमहूरियत को
या लोकतंत्र को सम्मान करते हुए उन्होंने ये बात रखी, लोगों को एक सहारा दिया। मैं एक बात आपके सामने रखना चाहता हूं, उस सिलसिला में आपको भी मालूम है होगा, जब जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ दूसरे इलेक्शन में हमारे सोशलिस्ट पार्टी के बहुत बड़े नेता राम मनोहर लोहिया कंटेस्ट कर रहे थे, उनके पास पैसे नहीं थे और वो पैदल पैदल साइकिल पे फिर रहे थे। ये देखकर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने अपोनेंट को, अपने विरोधी को उन्होंने 25,000 रुपए और एक जीप भेज दिया। तब उस वक्त अपने लोहिया जी ने कहा, भाई ये पैसे जो है रख लेता हूं, मेरे को जीप को वापिस किए हो। अरे ऐसे दिल के लोग थे जमहूरियत टिकाने के लिए, ये तो सब कुछ जेल में डाला, लिखने वालों को जेल में, टीवी वालों को भी जेल में, मालिकों को जेल में, सबको जेल में डाल के डरा डरा। लेकिन वो एक वक्त था अपने विरोधियों को भी पैसे देकर चुनाव लड़ा देते। है वैसी हिम्मत इनमें नहीं है, लेकिन अभी बहुत कुछ है। लेकिन ज्यादा बोलते बैठे तो मेरी फ्लाइट चले जाएगी, इसीलिए मैं आपसे माफी मांगता हूं कि और भी लंबी बात हमारे चीफ मिनिस्टर बोलेंगे, क्योंकि उन्होंने यही वास्तव्य हमारे सागर के इलेक्शन के लिए रखा है। और सागर खंडरे, सागर खंडरे वो ಇನ್ನೂ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬರಲಿ, ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಗೆ